क्वेश्चन है सॉफ्ट स्किल फॉर मैनेजर्स. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर फॉर एनी मीटिंग एंड व्हाट ऑल डू यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, मीटिंग मतलब क्या है. एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें पता है मीटिंग इज़ अ वेरी कॉमन टर्म. मीटिंग में क्या करते हैं, लोग मीट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं ना. क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग की बात हो रही है, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ फॉर्मल मीटिंग ही होगी, तभी बात हो रही है ना. व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर फॉर मीटिंग. मीटिंग जब होती है उसमें अगर 10 स्टाफ हैं, वो लोग मिल के अगर मीट कर रहे हैं, अगर 10 मिनट की भी मीटिंग हुई तो ये समझना पड़ेगा कि 10 into 10 मतलब 100 मिनट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग आवर्स इज बीइंग यूज्ड. इसका मतलब कितनी ज़रूरी है कि अगर हम 100 मिनट्स मीटिंग में यूज़ करें, वो कितना इफेक्टिव होना चाहिए, राइट. इफ़ वी ऑल, सपोज वी ऑल 10 एम्प्लॉयज़ आर मीटिंग for discussing an organizational project or discussing an organizational progress regarding a project, or if we are discussing about an investment proposal or anything, कोई भी चीज़ लेकर अपने डिस्कस कर रहे हैं, तो वो जो टाइम अपने मीटिंग में दे रहे हैं, एजेंडा, कोई भी एजेंडा हो, एजेंडा मतलब पर्पस ऑफ द मीटिंग, कोई भी एजेंडा पे अगर अपने बात कर रहे हैं तो वो जो टाइम हम यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर फॉर एनी मीटिंग. अदरवाइज क्या होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा. अल्टीमेटली वी विल बी वेस्टिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इज द टाइम. टाइम कंज्यूम हुआ, कॉस्ट कंज्यूम हुआ. जैसे टाइम कंज्यूम हो रहा है, टाइम के संग संग कॉस्ट इज ऑलरेडी इन, मतलब क्या बोलते हैं, इट इज़ एसोसिएटेड विद इट. टाइम के संग कॉस्ट फैक्टर जो है वो एसोसिएटेड है, तो वो दोनों एक संग ही वेस्ट होता है हमारा. So in order to save the resources of an organization, we should plan ahead for the meeting. अपने को मीटिंग में क्या बात करनी है, मीटिंग में क्या डिस्कशन करनी है, उसके लिए वेल इन एडवांस हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत है. समझी. इसी वजह से वी शुड प्रिपेयर वेल बिफोर हैंड. एज्यूमिंग दिस मीटिंग इज़ टू रिव्यू योर प्रोजेक्ट. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एज्यूम दैट दिस मीटिंग इज़ टू रिव्यू योर प्रोजेक्ट. तुम्हारे प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के लिए मीटिंग हो रही है. Present your response detailing the essential to make this meeting effective. अब ये मीटिंग को हम कैसे इफेक्टिव कर सकते हैं, हम क्या क्या करेंगे जिससे हमारी मीटिंग जो है वो इफेक्टिव होगी. क्वेश्चन का मतलब सीधा ये बात है. तो नाउ जब तुम यहाँ पर जब ये आंसर लिखोगे तो पहले समझना, एज्यूमिंग दिस मीटिंग इज टू रिव्यू योर प्रोजेक्ट. इसका मतलब इट इज़ फॉर माई प्रोजेक्ट. I assume that suppose in this case if the meeting is reviewed for my project, so definitely it means मुझे कोई प्रोजेक्ट का शेड्यूल दिया गया था, कोई प्रोजेक्ट के बारे में पहले प्रोजेक्ट का पर्पस दिया गया था कि ये प्रोजेक्ट का स्कोप है. आई वॉज सपोज टू वर्क इन दिस वे, तभी तो प्रोजेक्ट का रिव्यू हो रहा है. प्रोजेक्ट का पहले तो कुछ टारगेट्स दिया गया होगा, प्रोजेक्ट के कुछ स्कोप, प्रोजेक्ट के कुछ गोल्स मुझे दिए गए होंगे, राइट. प्रोजेक्ट का पहले मुझे एजेंडा पता है कि ये मेरा गोल था, तभी तो रिव्यू हो रहा है कि आज मैंने वो काम किया है या नहीं किया है, राइट. तो यहाँ पर व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योर रिस्पॉन्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड प्रिपेयर वेल बिफोर हैंड अबाउट द मीटिंग. मुझे प्रिपेयर कर. अब प्रिपरेशन में हम क्या लेकर बैठेंगे, पहले अपने जो प्रोजेक्ट का स्कोप है वो लेकर बैठेंगे. आवर गोल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, जो मेरा गोल्स था, ठीक है. आवर डेडलाइंस, क्या मेरे डेडलाइंस थे, क्या मेरे टारगेट्स थे, मतलब वॉट एवर हैज़ बीन गिवन टू मी, मुझे ये काम दिया गया था. रिव्यू के लिए पहले मैं वो लेकर बैठूंगी. देन वॉट एवर हैज़ बीन डन, तो दिस वॉज द गोल्स और दिस वॉज आवर प्लान्ड ऑब्जेक्टिव. मैं पहले अपने प्लान्ड ऑब्जेक्टिव लेकर बैठूंगी कि दिस वॉज द प्रोजेक्ट प्लान्ड ऑब्जेक्टिव फॉर माई प्रोजेक्ट. सो दिस वॉज गिवन टू मी कि ये चीज़ मुझे दी गई थी. अभी मेरा क्या प्रोग्रेस है, मेरे प्रोग्रेस रिपोर्ट्स क्या है, मुझे अपने प्रोग्रेस रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट वो मुझे लेकर बैठना है. क्योंकि जब मीटिंग होगी तो रिव्यू होगा कि भाई ये प्लानिंग थी, ये टारगेट थी आपकी, आप कहाँ पर पहुँचे हो, आपको यहाँ पहुँचने की बात थी, वेदर यू हैव रीच दिस प्लेस और दैट प्लेस. तो ये जो डिविएशन है उसी को तो रिव्यू करेंगे ना इन लोग. तो आपको लेकर बैठने के आपके मीटिंग को, मैंने आपके जो प्रोजेक्ट है उसको रिव्यू करने के लिए मीटिंग हो रही है, तो आप क्या क्या चीज़ें लेकर बैठोगे. प्रेजेंट योर रिस्पॉन्स डिटेलिंग द एसेंशियल्स टू मेक दिस मीटिंग इफेक्टिव. अब देखो यहाँ पे 2 फेज है. एक तो हो गया कि बिजनेस मीटिंग का एटिकेट क्या है,
क्योंकि जब मीटिंग को इफेक्टिव करना होता है कुछ एटिकेट्स भी हमें ध्यान रखने होते हैं. लाइक आई शुड अराइव ऑन टाइम, अपना टाइमली मैंने टाइम पे पहुंचना. बी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर होकर जाना. प्रिपरेशन में आपको, क्योंकि ये प्रिपरेशन वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर बता दिया गया स्पेसिफिकली, मुझे क्वेश्चन में बता दिया गया, देख मुझे क्वेश्चन में बता दिया गया अच्छे से. एज्यूमिंग दिस मीटिंग इज टू रिव्यू योर प्रोजेक्ट, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्वेश्चन. फाइन, क्वेश्चन में ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से बी प्रिपेयर्ड. बी प्रिपेयर्ड वाले में आप अपने प्रोजेक्ट के स्कोप, प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रोजेक्ट का जो कहीं पर अगर डिविएशन है वो सारी चीज़ें, वो सारा चीज़ आप लेकर प्रोजेक्ट के रिपोर्ट्स लेकर आप बैठोगे प्रिपेयर्ड. देन नॉक बिफोर एंटरिंग, दिस आर द बिजनेस मीटिंग एटिकेट्स, राइट. बट हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज बी प्रिपेयर्ड इस क्वेश्चन में. ठीक है, समझ आया.